मित्रों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये सेकंड सेशन है और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुर्तगाली भारत सबसे पहले कब आए, उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ स्थापित की, कौन कौन से युद्ध हुए और अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में कौन से युद्ध हुए। अब हम सेकंड नंबर पर जानेंगे। जैसे पहले बताया है मैंने कि भारत में यूरोपियों का आगमन पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। पुर्तगाली आए थे 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी 1498 में, जो कालीकट नामक स्थान पर जो केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था और जमोरी नामक भारतीय राजा द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। और आज की अपनी क्लास रहेगी डच। सेकंड नंबर पर यूरोपीय जो भारत आए उसका नाम था डच। डच सबसे पहले 1595 में भारत आए थे। दूसरे नंबर पर यूरोपीय कौन आए? डच आए। पहले पुर्तगाली और दूसरे नंबर पर डच आए थे। आज हम पढ़ेंगे डच कब आए, कौन कौन सी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से किले का निर्माण कराया, कौन सा सिक्का चलाया, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। डच कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड या हॉलैंड, ये यूरोप का देश है, वहाँ के जो निवासी है वो डच कहलाते हैं। रोटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। हमें पूछ ले भी यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? जो रोटरडम बंदरगाह है वो नीदरलैंड या हॉलैंड में ही पड़ता है। अब भारत में आगमन, डच सबसे पहले भारत आए थे 1495 में ईस्वी में और भारत में व्यापार करने के लिए डचों ने जिस कंपनी की स्थापना की थी उस कंपनी का नाम था वेरीगंदे द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? वेरीगंदे द ईस्ट इंडीज। और इससे पहले हमने पढ़ा था भी पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री का नाम रखा था एस्तादो द इंडीज। क्या? पुर्तगाली जो भारत में व्यापार करने आए थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री का नाम रखा था एस्तादो द इंडीज। एस्तादो द इंडीज नामक फैक्ट्री स्थापित करी थी। और जो डच थे उन्होंने अपनी कंपनी या फैक्ट्री का नाम रखा था वेरीगंदे द ईस्ट इंडीज, भारत में व्यापार करने के लिए 1595 में आए थे। सबसे ज़्यादा शेयरधारकों को मुनाफा देने वाली कंपनी थी। यूरोप महाद्वीप की जो भारत में व्यापार करने आई कंपनी जो अपने शेयरधारकों को सबसे ज़्यादा मुनाफा देती थी और मुनाफा 18% देती थी, यही कंपनी थी सबसे ज़्यादा शेयरधारकों को मुनाफा देने का काम किया। कौन सी? वेरीगंदे द ईस्ट इंडीज, जो नीदरलैंड या डचों की कंपनी थी। और डचों ने 1602 ईस्वी में सर्वप्रथम वांटम शहर इंडोनेशिया को जीता। यहाँ भारत है और भारत के दक्षिण पूर्व में क्षेत्र में जो इंडोनेशिया नामक द्वीप स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। और दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में एक क्षेत्र पड़ता है वांटम। वांटम क्षेत्र को डचों ने सबसे पहले 1602 में जीता था। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि वांटम क्षेत्र के सबसे पहले किसने जीता था इंडोनेशिया का? तो वो जीता था डचों ने। अगला, डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, डचों ने भारत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी थी? व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, जो भारत के पूर्वी तट पर पड़ता है मसूलीपट्टनम। यहाँ पहली फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। और भारत में यूरोपियों का आगमन देखा था पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। आगे अब डच भारत में आई, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली मसूलीपट्टनम में। और डचों ने भारत में कहाँ कहाँ व्यापार किया? वस्त्रों का, अन्य संसाधनों का। जैसे डचों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से नील का व्यापार कहाँ से किया था? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से। और पुलिकट में वस्त्रों का एक कारखाना स्थापित किया और बारूद का कारखाना। वस्त्रों का व्यापार किया कहाँ? पुलिकट में डचों ने बारूद का कारखाना स्थापित किया और एक टकसाल स्थापित कर पेगोडा नामक एक सोने का सिक्का चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। पेगोडा नाम का सोने का सिक्का किसने चलाया? तो ये डचों ने चलाया था। और जो पेगोडा सिक्का बनाया गया ये कौन सी टकसाल में बनाया गया? टकसाल निर्मित थी पुलिकट में, यहाँ उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। और जो डचों का गोंड्रिया किला है ये भी पुलिकट में पड़ता है। गोंड्रिया नामक किला बनाया, किले में टकसाल बनाई और टकसाल में एक सोने का सिक्का चलाया जिसका नाम था पेगोडा नामक स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का था। पूछा भी जाता है गोंड्रिया नामक किला किसने बनाया? डचों ने। कहाँ बनाया? पुलिकट में बनाया था, भारत में।
और सूरत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत हमें पता है कि आज भी कई हजारों लाखों वर्षों से सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र रहा है। और सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट की ओर। और यहाँ से उन्होंने सूरत का व्यापार करते थे डच। और कासिम बाजार बंगाल में पड़ता था, वहाँ उन्होंने रेशम चक्री लगाई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, रेशम चक्री किसने लगी? डचों ने। डच जो अंग्रेज आए थे नीदरलैंड के, इन्होंने रेशम चक्री लगाई थी और ये लगाई थी बंगाल में। और बालासोर उड़ीसा से भी वस्त्रों का व्यापार करते थे। बालासोर क्षेत्र पड़ता है उड़ीसा में, यहाँ से भी वो वस्त्रों का व्यापार करते थे। और फिर धीरे धीरे जब ये कब 1700 ईस्वी के आसपास और 1700 ईस्वी के बाद के समय तक अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने पहले इसको जानते भी होंगे। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों और डचों के बीच में धीरे धीरे विरोध होना शुरू हुआ। और फिर अंत में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। इंपॉर्टेंट युद्ध है। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, जो बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। अंग्रेजों ने डचों को हराकर व्यापार तक सीमित कर दिया। जो डच धीरे धीरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में फैल रहे थे, उनको सबको हराकर सिर्फ व्यापार करने तक सीमित कर दिया। और अंत में होती है 1795 में पेरिस की संधि, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों को छीन लिया गया। डचों ने जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया, जहां भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, पेरिस की संधि के बाद में अंग्रेजों ने छीन लिया। इस प्रकार हमने पहले वाले सेक्शन में पुर्तगाल के बारे में पढ़ा, दूसरे सेक्शन में हमने डचों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अपना अगला सेक्शन रहेगा अंग्रेज भारत में कब आए, अंग्रेज ने कौन कौन सी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, अंग्रेज का गवर्नर कौन था, किस राजा से मिला था, तत्कालीन भारत का शासक कौन था। अपना अगले सेशन में इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।